अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ अच्छे से ब्लॉग नीश आइडियाज़ जिनके अंदर आप काम कर सकते हैं। तो वो लोग जो कि ब्लॉग नीश रिसर्च के अंदर या नीश हंटिंग के अंदर थोड़े से कंफ्यूज चल रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम आ रही है रिसर्च करने में, उनको मैं कुछ आइडियाज़ दे देता हूँ जिन नीश एरियाज़ के ऊपर वो काम कर सकते हैं। स्टिल काफ़ी स्पेस अवेलेबल है और उसके अंदर उनके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आने के हाई चांसेस हैं। एक पार्ट स्टार्टिंग में मैं पहले उन नीश आइडियाज़ के ऊपर बात करूंगा और सेकेंडली मैं आपको कुछ कॉमन क्वेरीज़ के ऊपर जवाब देता हूं जो कि लोग मुझे इनबॉक्स के ऊपर इंस्टाग्राम पे भेज रहे होते हैं कि भाई हम इस नीश के अंदर स्टार्ट कर लें, इस नीश के अंदर स्टार्ट कर लें। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी नीश आइडियाज़ के ऊपर आपने काम बिल्कुल भी नहीं करना है या कौन सी अप्रोच आप इस्तेमाल ही गलत कर रहे हैं, आपको शुरू से ही नुकसान है, आप फजूल में अपना टाइम वेस्ट उस नीश में कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नीश आइडियाज़ के हवाले से बात करते हैं। देखें, 5 मैं आपको फिंगर टिप्स के ऊपर नीश काउंट करा देता हूँ जिनको मैंने खुद रिसर्च किया हुआ और मुझे पता है कि इसके अंदर स्पेस अवेलेबल है और अगर नेक्स्ट मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ तो इनमें से एक के ऊपर कर लूँगा। सबसे पहले पे आता है स्मार्ट होम अप्लाइंसेस। स्मार्ट होम अप्लाइंसेस के अंदर क्या किस किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे स्मार्ट थर्मोस्टेट, स्मार्ट ग्लास, स्मार्ट डोर, रिंग। इस तरीके से मल्टीपल ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो कि स्मार्ट होम ऑटोमेशन के अंदर आते हैं। ये प्रोडक्ट्स आप अमेज़ॉन अफिलिएट के थ्रू भी प्रमोट कर सकते हैं, आपको डिफरेंट स्टोर्स के ऊपर अफिलिएट डील्स अच्छी मिल सकती हैं। उसके अलावा इसके ऊपर EPMV भी अच्छा होता है। देखें, एडवर्टाइज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने की कोशिश करें। हम चाहते हैं कि उस नीश के ऊपर या उस प्रोडक्ट के ऊपर अपनी ब्लॉग या वेबसाइट को बिल्ड करें जहाँ पे बायर आके पैसे खर्च करें। और आजकल ट्रेंड चल रहा है स्मार्ट होम और स्मार्ट अप्लाइंसेस का, इसके ऊपर लोग बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं और ये लग्जरीज के अंदर आ रहा है, इसलिए इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर स्मार्ट होम अप्लाइंसेस के ऊपर पैसे सर्व करना ऐसे ही हो गया जैसे जितना ज़रूरी आपके लिए आईफोन ख़रीदना है। इसी तरीके से वो स्मार्ट होम अप्लाइंसेस के ऊपर भी, लेटेस्ट गैजेट के ऊपर भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी खर्च कर रहे होते हैं। जिसका जितना बड़ा घर होता है वो उतनी ज़्यादा बेहतर और लेटेस्ट स्मार्ट होम अप्लाइंसेस को ऐड करने की कोशिश करेगा। इसके अंदर आप मल्टीपल कैटेगरीज को केटर कर सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ स्मार्ट टीवी के ऊपर वेबसाइट बना लें, चाहें तो सिर्फ स्मार्ट कैमरास के ऊपर, स्मार्ट ग्लास के ऊपर बना लें। अब इस हवाले से अब आप खुद थोड़े से क्रिएटिव हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक नीश आइडिया बता दिया। सेकेंड वन पे आते हैं स्मार्ट एप्स, ऐप डिटेल्स। इसके हवाले से आप वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं जिसमें आप मुख्तलिफ जो न्यू स्मार्ट एप्स आ रहे हैं, स्मार्टफोन एप्लीकेशंस आ रही हैं, उसके ऊपर आप काम करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे कोई एप्लीकेशन आई है जो कि डाउन है, तो वो क्यों डाउन है उससे रिलेटेड आपने डिटेल सेट कर ली। कोई पेड एप्लीकेशन है जो कि जिसके ऊपर हाइप बिल्डअप हो रही है, जिससे रिलेटेड बातचीत हो रही है, या फिर जो कि बज़वर्ड चल रहा है उससे रिलेटेड आपने डिटेल्स ऑनलाइन डाल दी। इसी तरीके से पेड ऐप्स के ऑल्टरनेटिव्स भी आप उसमें बता सकते हैं कि भाई ये ऐप जो है iOS के अंदर, उसका ऑल्टरनेटिव गूगल प्ले स्टोर के ऊपर ये अवेलेबल है। इससे रिलेटेड भी आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा कि बाकी लोगों ने किस तरीके से काम करा हुआ है। आप चाहें तो सिर्फ स्मार्ट सिक्योरिटी एप्लीकेशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं कि भाई अपने फ़ोन को सिक्योर करने के लिए जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन चाहिए उनको कैसे चलाना है। उनके अंदर जो एरर्स आते हैं, बग्स आते हैं, आपने उनको भी केटर करना है। जैसे कि XYZ एप्लीकेशन काम नहीं कर रही है तो आप क्या करें, उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करें। तो आपने बग फिक्सेस भी बताना है उसके अंदर, लेटेस्ट जो अच्छी एप्लीकेशन आ रही हैं जिसके हवाले से आपको देखता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह के ऊपर लोग बात करना शुरू कर रहे हैं और उससे रिलेटेड कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, वो आप अपने ब्लॉग के ऊपर डालें। थर्ड नीश कम्स फ्रॉम लेमन ऑडियंस। ये एक ऐसी नीश है कि जिसके ऊपर हम रोजमर्रा के इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं लेकिन ज़्यादा सोचते नहीं है, विच इज़ शूज़। ऐसे बहुत हाई क्वालिटी ब्लॉग्स अवेलेबल नहीं है जो कि लेटेस्ट शूज़ वगैरह के हवाले से बात करें। अब शूज़ से मुराद ये नहीं है कि जो हम डेली शूज़ पहन रहे होते हैं सिर्फ उसकी हवाले से बात की जाए। मिसाल के तौर पे कुछ मेडिकल शूज़ होते हैं कि वो जूता पहनने से मिसाल के तौर पे जिनके एंकल्स में दर्द होता है उनके एंकल्स में दर्द नहीं होगा। इसी तरीके से कुछ शूज़ होते हैं जो कि हाइक्स के लिए यूज़ होते हैं। कुछ शूज़ होते हैं जो कि कलेक्टर आइटम्स होते हैं, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक स्नीकर्स होते हैं जो कि लोग भाई सोने गहने की तरह कलेक्ट करते हैं, अपने पास सेव करते हैं। तो इस किस्म के शूज़ के ऊपर आप लिख सकते हैं कि भाई जॉर्डन्स 1990 के अंदर ये वाले आए थे, इस शू की ये क्वालिटी है, इसके सिर्फ इतने पीसेज हैं और ये यहाँ अवेलेबल है। तो इससे रिलेटेड भी जो कलेक्टर लोग हैंगे जिनके पास वाकईतन पैसा है, जो कि इतने महंगे शूज़ के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो आपके ब्लॉग की टारगेट ऑडियंस होगी। तो इसके ऊपर आप फर्दर एक ब्लॉग बिल्ड ज़रूर कर सकते हैं।
फोर्थ नीश इज पेट्स। लेकिन पेट्स से रिलेटेड भी आपने बहुत स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर जाना है। मतलब सिर्फ आपने ऐसे नहीं कर देना है कि अच्छा पेट के अंदर स्पेसिफिक चला जाता हूँ, डॉग्स के ऊपर एक वेबसाइट बना लेता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करें। आप कोशिश करें कि एक स्पेसिफिक जॉनरा के ऊपर जाए। मिसाल के तौर पे सिर्फ जर्मन शेफर्ड के ऊपर आपने एक वेबसाइट बना ली जो कि बेस्ट वेबसाइट या इंसाइक्लोपीडिया है इस ब्रीड के ऊपर। अब इससे रिलेटेड यूजर की जितनी क्वेरीज हैं वो आपने सारी कवर कर ली। इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर अफिलिएट भी बहुत हो सकता है। जैसे कि आप एक सेक्शन बना सकते हैं कि यहाँ से आके आप डॉग ट्रेनर्स हायर कर लें, मिसाल के तौर पे टेक्सास के अंदर, और ये डॉग ट्रेनर्स हैं, और जिन भी डॉग ट्रेनर्स को आप अपनी लिस्टिंग के अंदर ऐड करें उनसे आप पैसे ले लें, एक मंथली या ईयरली रिकरिंग सब्सक्रिप्शन फी ले लें कि भाई मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूंगा और मेरी ऑडियंस यहाँ पे आके आपको ऑर्डर्स देगी। इस तरीके से मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज निकल सकती हैं। डॉग्स या पेट्स के ऊपर अफिलिएट आइटम्स भी बहुत अवेलेबल है क्योंकि लोग अपने पेट्स के ऊपर बहुत खर्चा करते हैं। इसी तरीके से और पेट्स के अंदर आप कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ गोल्ड फिश के ऊपर जो कि कॉमनली लोग पालना पसंद करते हैं या किसी कंट्री में मशहूर है, उससे रिलेटेड आपने नीश स्पेसिफिक वेबसाइट बना दी जो कि बेस्ट है इन फॉर्म ऑफ दैट। तो इसके ऊपर भी आप फर्दर काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेसिफिक ब्रीड्स के हवाले से भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। तो कुछ चीज़ें आपने गूगल ऑनलाइन देख भी लेनी है कि कौन सी ऐसी ब्रीड्स अवेलेबल हैंगी जो कि ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और जिससे रिलेटेड स्पेसिफिक डेडिकेटेड वेबसाइट्स अभी नहीं बनी, तो उनके ऊपर हमने काम करना है। फिफ्थ नीश आइडिया इज डिजिटल नोमैड। डिजिटल नोमैड एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा अभी वेबसाइट्स बनी हुई नहीं है जिसके ऊपर आप रिलेटेड वेबसाइट्स बना सकते हैं। डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल इसके अंदर आप कवर करें। मिसाल के तौर पे बीइंग अ डिजिटल नोमैड आप कौन सी कंट्रीज में जा सकते हैं, उनका वीज़ा का प्रोसेस क्या होता है, आपने वहाँ पे चीप इंटरनेट कैसे एक्सेस करना है, इस किस्म की चीज़ों के ऊपर आप एक डेडिकेटेड वेबसाइट बना लेंगे। मिसाल के तौर पे भाई आप यूएस के अंदर रहते हैं लेकिन आप फर्दर ये 12 कंट्रीज विजिट कर सकते हैं और ये डिजिटल नोमैड की जॉब हासिल कर सकते हैं। डिजिटल नोमैड आपने बनना कैसे है? डिजिटल नोमैड बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि रिमोट वर्कर्स होते हैं जिनको फिजिकली एक जगह पे रहने की ज़रूरत नहीं है और वो ऐसे काम करते हैं जिससे वो ट्रैवल कर सकें। मिसाल के तौर पे कोई डेडिकेटेड वर्किंग आवर्स ना हो, उन्होंने एक फ़्लाइट ली, एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले गए, वहाँ पे जाने के बाद होटल में आराम से बैठने के बाद आप उन्होंने फर्दर अपने स्पेसिफिक आवर्स में काम कर लिया, बाकी टाइम में वो अपना ट्रैवल कर रहे हैं। तो डिजिटल नोमैड निश के ऊपर भी आप अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, ये 5 ऐसी मेरे पास निश आइडियाज़ हैं जिसके अंदर स्टिल स्पेस है, आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस हवाले से, उन निशेस के हवाले से जिनके ऊपर आप लोग सवाल आप भेज रहे होते हैं। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैं पोइट्री के ऊपर वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। देखिए, पोइट्री ऐसी चीज़ नहीं है, बहुत नीश स्पेसिफिक चीज़ है। मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि आम लोग गूगल के ऊपर सर्च करके आप तक पहुँचे, अनटिल और अनलेस एक आप बड़ा ब्रांड बन जाए या आपकी मार्केट के अंदर एक ब्रांड वैल्यू बन जाए, तब तो सही है। लेकिन आप एसईओ करके पोइट्री के अंदर बहुत अच्छा ब्लॉग नहीं बना सकते, तो वो छोड़ते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग टारगेट करते हैं कि नहीं, मैं पाकिस्तानी जॉब्स के ऊपर या इंडियन जॉब्स के ऊपर वेबसाइट बना के बैठ जाता हूँ। भाई उसके ऊपर कंसिस्टेंटली आपने काम करना है, जॉब्स डालते रहना है। और हम कोशिश करते हैं कि पैसिव इनकम ब्लॉग्स बनाएं। जैसे मेरे ब्लॉग के ऊपर पिछले 2 महीने 3 महीने से मैं कोई ज़्यादा खास काम कर नहीं रहा। महीने में एक दफ़ा खोल के 1 घंटे के अंदर जो पोस्ट ऐड करनी होती है ऐड कर देता हूँ और फिर भूल जाता हूँ। अब इसके अंदर फिर भी कंसिस्टेंसी के साथ वो मुझे मंथली इनकम रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। मुझे डेली बेसिस पे उस पर जॉब अपडेट नहीं करनी, तो जॉब रिलेटेड आप अपनी नीशेस को साइड पे रख दें। इसी तरीके से इस किस्म की नीशेस को टारगेट नहीं करें जिसके अंदर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हो। उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई, क्यों थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को टारगेट नहीं करना है। आपने ऐसी नीश को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर 1 जो आ रही है टारगेट ऑडियंस उसके पास पैसे हों, 2 वो आपकी नीश के अंदर इंटरेस्ट लेके उसके अंदर एक अटेंशन, एक एंगेजमेंट आए, कंसिडरेशन आए कि उसने कोई प्रोडक्ट खरीदना है, उसको आप कंसिडरेशन स्टेज की तरफ पुश कर रहे हो। इसी के थ्रू आप के जो एड्स आएंगे वो भी उस पर महंगे आएंगे या फिर अफिलिएट प्रोडक्ट्स जो होंगे वो भी ज़्यादा अच्छे से बिकेंगे। ताकि बेसिकली आप क्या रहे हैं कि आप किसी बायर को समझा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट या ये चीज़ या ये सर्विस किस तरीके से तुम्हें बेहतर तरीके से हेल्प कर सकती है। इससे होगा क्या, जब कहीं ट्रांजैक्शन होगी, कहीं सेल परचेज होगी और वो आपके ब्लॉग, आपके मीडियम के थ्रू होगी, तभी तो आपको पैसे मिलेंगे। कोई ऐड देख रहा है लेकिन वो कुछ खरीदना नहीं चाहता, तो भाई गूगल भी उसको क्यों सारे ऐड दिखाएगा या इज़ोइक उसको क्यों ज़्यादा ऐड दिखाएगा? सोचने वाली बात है ना। तो हमने ऐसी नीश को टारगेट करना है जिसमें लोगों के पास पैसा हो, दूसरा विलिंगनेस हो उस प्रोडक्ट या सर्विस के रिलेटेड कि वो उस पर पैसा स्पेंड करने के लिए तैयार भी। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ इन निश आइडियाज़ के ऊपर आप वर्क करने के लिए कंसिडर करेंगे, अपनी खुद की भी रिसर्च करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।
खुदा हाफिज़।